एक नहीं सुना। उसी दिन माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी आए हुए थे शेखपुरा, उनके पैरों में 50 लोग हमारे गांव के लोग लटके हुए थे, एक नहीं सुन पाए। वहां वर्तमान विधायक जदयू के थे नरेंद्र कुमार सोनी जी, उनके पैरों में लटके हुए थे, पैरों में लटके हुए 50 लोग लटके हुए थे, मगर उसने कहा कि ठीक है आ रहे मंत्री जी, उनसे बात कर लीजिएगा। जब डीएसपी से भेंट करने के लिए गए थे तो डीएसपी ने कहा कि एसपी साहब से कुछ बात हो गई है, विधायक जी एसपी साहब से बात कर लीजिएगा कि कम से कम ये है कि महिलाओं को छोड़ दी जाएगी, 60 वर्ष से जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा करने के काम वो विधायक नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो जात का कुर्मी था। हम उसको आज तक धानुक मान रहे थे, धानुक मान को वोट दे रहे। एक छोटी सी घटना है, हम अपनी थोड़ा सा बैक करना चाहते हैं आप लोगों के बीच। हमारा घर शेखपुरा जिला का घाटमा प्रखंड का एक बिलौनी गांव है। हमारे गांव में जो है कि एक घटना हुई थी। वो घटना क्या था कि हमारे भाई एक डीलर हुआ था, डीलर हुआ। पूर्व में जो डीलर थे वो समांती विचारधारा के लोग थे। जैसे ही हमारे भाई डीलर हुए, पहले क्या था कि जो डीलर हैं उनसे जो आप अनाज ले रहे हैं सिर्फ वहीं से लीजिए, ये नहीं था कि आप किसी से ले सकते थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे भाई डीलर हुआ तो मात्र उनको जो है कि आधा बाट जो है कि मिला था सिर्फ अनाज बांटने के लिए। सिर्फ आधा बाट ही आप अनाज बांट सकते हैं, ले सकते हैं। हमने जो है कि एसडीओ साहब के यहाँ गुहार लगाया, कम से कम एक गांव ही नहीं, करीब करीब 4-3 गांव हमारे पंचायत में है। सभी लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, हम एसडीओ साहब के यहाँ चलेंगे, कहेंगे कि इसका जो है कि इसको जन वितरण प्रणाली आपने दिया है, रोजी रोटी चलाने के लिए दिया है, पेट भरने के लिए दिया है। जब इसको आधा बाट है, मात्र 30 गो इसका कार्ड है, तो कैसे इसका पेट भरेगा? महोदय आपसे आग्रह है कि कम से कम इसको 100 कार्ड करने की कृपा करें। इसकी मैंने आंदोलन करना शुरू किया। इस आंदोलन के बलि के बकरे हम बन गए। बलि के बकरे बनने के कारण क्या था कि हमारे गाँव में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई वो समाजवादी और हमारे बीच, जिसमें कि हमारे लोग एक दिन में 85 लोग जेल चले गए। पुलिस उसके कब्जे में था, पुलिस उसका मानता था, उसको दानता था। पुलिस को जो है कि लाकर हमारे समूचे गांव को पिटवाया गया। ऐसे ऐसे महिलाओं को पिटवाया गया, जो गर्भवती महिला थी उसको पिटवाया गया। वैसे ऐसे महिलाओं को पिटवाया गया जो महिला मात्र 7 दिन का अपना बच्चा को दिया था, वो प्रसव घर में रहती है, 20 दिन महिला हमारे नहीं निकलती है घर से। वैसे महिला को घर से लाके घिसेट के पीटा गया और उस बच्चे को उस महिला के से दूर फेंका गया। वो बच्चा जो है कि वो अपने मां से दूर रहा, महीनों दिन तक दूर रहा, और उस महिलाओं को घिसेटते हुए मारते हुए पुलिसों ने जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया। तब मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों के यहां गया। उस वक्त जो है कि हम स्टूडेंट थे, उस वक्त हम पढ़ाई कर रहे थे। हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से जो है बीएड कर रहे थे हरियाणा में। उस वक्त हम गांव आए हुए थे, तब पता चला कि इस तरह से घटना हुई है। मैंने जो है कि सरकार के यहाँ गुहार लगाए। हम समझते थे कि जदयू मेरी पार्टी है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा संसार है। ये समझ के जो है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे टाल इलाकों ने, ये पूरे क्षेत्र समूचे लोग जो है नीतीश बाबू का जयकार कर रहे थे, लगा रहे थे। मैंने वहां गुहार लगाया कि महोदय हो सकता कि मैंने गलती की होगी, हमारे नौजवान भाइयों ने गलती किया होगा, मगर जो महिलाएं जो है कि जेल की सलाखों में बंद है, 60 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग बंद हैं, महोदय कम से कम इसको छोड़ने की कृपा करें। एक नहीं सुना। उसी दिन माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी आए हुए थे शेखपुरा, उनके पैरों में 50 लोग हमारे गांव के लोग लटके हुए थे, एक नहीं सुन पाए। वहां वर्तमान विधायक जदयू के थे नरेंद्र कुमार सोनी जी, उनके पैरों में लटके हुए थे, पैरों में लटके हुए 50 लोग लटके हुए थे, मगर उसने कहा कि ठीक है आ रहे मंत्री जी, उनसे बात कर लीजिएगा। जब डीएसपी से भेंट करने के लिए गए थे तो डीएसपी ने कहा कि एसपी साहब से कुछ बात हो गई है, विधायक जी एसपी साहब से बात कर लीजिएगा कि कम से कम ये है कि महिलाओं को छोड़ दी जाएगी, 60 वर्ष से जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा करने के काम वो विधायक नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो जात का कुर्मी था। हम उसको आज तक धानुक मान रहे थे, धानुक मान को वोट दे रहे थे, मगर उसने हमको सोचा कि दबल कुचल रहेगा, जिसे ही उठना शुरू करेगा तो कुछ भी कर सकता है, वो नहीं किया। हमारी महिलाएं, बच्चे, 5 महीना का बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, ये सबको भी घिसेट के जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। तब जब नहीं कोई सुना, तब हमने एक आंदोलन शुरू किया। बामन गांव एक जगह है, बामन गांव एक जगह है,
104 गांव उस इलाके में पड़ता है, हमारे इलाके में 35-40 गांव शेखपुरा से दक्षिण है। सभी लोगों को हम कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने आरजेडी के यहां भी गया, जदयू के यहां भी गया, सभी पार्टियों के यहां गया, किसी ने ही सुनने का काम किया, ना कोई आवाज उठाने का काम किया। तब लगा कि अब समाज को जोड़ना जरूरी है। उसी दिन हम समाज को जोड़ना शुरू कर दिए और एक धरना 10,000 ऊपर से आदमी को शेखपुरा को मैंने धरना किया, जाम कर दिया। जज महोदय को आना पड़ा से हमारे धरना में और कहा क्या बात है बाबू? कहली सर महोदय ऐसा बात है कि गलती हो सकता है कि मैंने किया है, हमारे नौजवान किया होगा, पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी की होगी, मगर महिलाएं नहीं की है, बुजुर्ग ये नहीं किए हैं, मगर सभी को जो है कि जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया है। तो बोला जाइए कल से हम आपके सभी लोगों को है कि बेल देना हम शुरू करेंगे। उसके बाद बेल देना शुरू कर दिए। तब लगा कि ये समाज का हम ऋणी है, कर्जदार है, हमको चुकाना होगा। हम पढ़ाई छोड़ के हम समाज सेवा करना शुरू कर दिए। और तब से आज तक जो है कोई घटना दुर्घटना होती है हमारे इलाके में, बगल के नवादा देख लीजिए, 7 वर्ष बच्ची के साथ रेप हुआ था, एक समाजवादी विचारधारा के लोग ने रेप किया था, उसकी लड़ाई लड़के हम आजीवन कारावास दिलाने का काम किया। चले जाइए मोकामा के बगल में एक गांव है, ठीक नहीं, वहां क्या है कि एक जो है कि बेचारा सरजू महतो के नाम के थे, उनको जो है फिरौती के लिए उनको गोली चला दिया, उनको बाह में 2 गोली लग गया। डर से बेचारा केस करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे टीम 10 लोग को टीम है, हम लोग सब उनके जाके उनके घर पर 10 दिन रहे, केस किए, जो गोली चलाया था उनको अरेस्ट कराने का काम किया। तब से सिर्फ हम समझते हैं कि समाज है तभी आपको जमात साथ देगा, ना था आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। तब से हम समाज के लिए हर हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कई संगठनों में मैंने भी काम किया है, रामदास बाबू जानते हैं, बिहार के कई जिलों में मैंने भी गया है, समाज के हित के लिए गया है, समाज संगठनों के लिए गया है कि कोई तरह से समाज सशक्त हो जाए, जागरूक हो जाए, समाज के लिए काम करना शुरू करे। ये ललक हर हमेशा मुझे बना हुआ रहता है। इसलिए एक फोन पर रामदास बाबू के फोन पर हम दौड़े हुए से यहाँ चले आए कि फिर से जो संगठन था खत्म हो चुका है, फिर रामदास बाबू के अगुवाई में फिर संगठन जो खड़ा हो जाए, पूरे बिहार जो है कि इसका सुन ले। इसलिए हम आशा उम्मीद के साथ आए हैं और जो जिम्मेदारी मिलेगी आप सबों के बीच आगे रह के अगले पंक्ति में हम खड़ा रह के हम काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद।